जय हिंद। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे एससीएफ और एलसीएम के उन सभी पीवाईक्यू सवालों को जो यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई के एग्जाम में पिछले वर्षों में यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और इस क्लास की खास बात ये रहेगी कि हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर दो संख्याओं का एचसीएफ 16, एलसीएम 160 है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है 80 आएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे कैसे किया जाता है उसको समझते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्या जानते हैं कि यहाँ पर देखिए आपको यही पता होगा कि यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ठीक है, हाँ ये सही है, लेकिन यहाँ पर समझिए इसको यहाँ पर और ज्यादा यहाँ पर बेसिक ये फार्मूला कहाँ से बना है उसको हम समझते हैं। ठीक है, देखिए ये सवाल जो है यहाँ पर देखिए दो संख्याओं के यहाँ पे जगह पर आपको यहाँ पे तीन संख्या दे सकता है, तीन संख्या चार संख्या भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न बने हैं। ठीक है, इससे यहाँ पर प्रश्न बने हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए जब कभी यहाँ पे आपको दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, चार संख्याओं का जितने भी दे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जो यहाँ पर फॉर्मूला याद किए हैं वो केवल दो दो संख्याओं के लिए ही है। ठीक है ना, यहाँ समझिए एक फॉर्मूला होता है n संख्याओं का। ठीक है, n संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, n संख्याओं का गुणनफल, n संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ, एचसीएफ के पावर में n-1। ठीक है, गुणे में एलसीएम। रियल फार्मूला ये होता है। ठीक है, अगर आप इस फार्मूले से यहाँ पर जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हर एक क्वेश्चन चाहे यहाँ पर देखिए दो संख्या दे दे या फिर चार संख्या पांच संख्या कुछ भी दे दे, ठीक है, आप इस यहाँ पे फार्मूले से हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पर दो संख्याओं वाले सवाल को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए दिया है n संख्याओं का गुणनफल। n मतलब क्या होता है, जितना दिया हो। दो संख्या दिया है तो हम यहाँ पर दो संख्याओं गुणनफल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, पहला नंबर है फर्स्ट और दूसरा क्या है सेकंड नंबर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एचसीएफ क्या है, एचसीएफ कितना दिया है, यहाँ पे एचसीएफ 16 है। ठीक है, एचसीएफ कितना है 16 है। अब देखिए n क्या बताता है कि ये कितनी बार संख्या है, दो बार है। ठीक है, संख्या दो है तो दो में से जब यहाँ पर एक घटाएंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि 16 जब यहाँ पर देखिए पावर एक होता है तो यहाँ पर 16 का 16 ही रहेगा। ठीक है, गुणे में एलसीएम कितना है 160। ठीक है, एलसीएम कितना है 160 हो जाएगा। अब देखिए ये 16 है पावर में एक है। ठीक है, तो 16 कम 16 ही होगा। अब देखिए ये पहला नंबर कितना दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, पहला संख्या यहाँ पर दिया है 32। ठीक है, पहली संख्या 32 है तो हमको सेकंड नंबर निकालना है। ठीक है, ये 16 गुणे में 160 हो जाएगा। ठीक, तो हमको सेकंड नंबर चाहिए। तो ये संख्या देखिए इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड हो जाएगा 16। ठीक है, 116। ठीक, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये 32 जो है यहाँ पे गुणा में है। ठीक है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा 32। ठीक है, तो यहाँ देखिए 16 दूनी 32, दो से काटिए इसको 80 बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड नंबर है, ठीक है, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 80। ठीक है, ये 80 नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर समझने में, यहाँ पर आपको समझाने में थोड़ा समय लगा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से समझाए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए हम एक क्वेश्चन को नहीं समझा रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन को समझा रहे हैं यहाँ पर कि ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो संख्या, ठीक है, तीन संख्या जो भी यहाँ पर दे दे आप उसको आसानी से बना सके। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग उसको देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए दिया है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है या सीएफ 4 है। ठीक है, उनका एलसीएम हमको ज्ञात करना है। ये प्रश्न जो है यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पर समझिए ध्यान से, अनुपात दिया है, ठीक है, लेकिन हमको संख्या नहीं दिया है। ठीक है, संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पर समझिए संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमको संख्या निकालना है तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 30 और 40 संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, तो हम इसको रेशियो में कैसे बदलेंगे। रेशियो में तभी बदलेगा जब इसमें से यहाँ पे दोनों में से एचसीएफ को बाहर कर लेंगे। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ आएगा 10, तो रेशियो क्या बन जाएगा, जब इसमें से 10 निकाल लेंगे, ठीक है, गुणे में, तो 10 ये 30 होता है, 3 बचेगा, इधर 4 बचेगा। ठीक, 3:4। तो ये रेशियो है। अगर हमको संख्या चाहिए तो एचसीएफ से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर भी अगर हमको संख्या चाहिए 4 से गुणा कर देंगे दोनों में। ठीक, तो 4 3 12,
और 4 चौक 16 हो जाएगा। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या 16 है। अगर हमको एलसीएम चाहिए तो इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ये तो पहला तरीका है, ठीक है। पहला तरीका है यहाँ पे कि 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है। जैसे देखिए एलसीएम कैसे निकलता है, तो देखिए जो बड़ी संख्या होती है, ठीक है, उसको 2 गुना करिए, 16 दूनी 32। अगर 32 दोनों संख्याओं से कट जा रहा तो वही एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कट रहा तो उसको 3 गुना करिए। जैसे देखिए 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 दोनों नहीं कट रहा है, ठीक है, दोनों से नहीं कट रहा है। तो 16 तियाँ 48, 48 को चेक करते हैं क्या कटेगा जी। यहाँ पर देखिए 16 तियाँ 48, ये भी कट जाएगा। 12 चौक 48, ये भी कट रहा है। इसका मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा 48, ठीक है। ये तो पहला, यहाँ पर देखिए पहला तरीका है ये, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। अगर इसके दूसरे तरीके की बात करें तो यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका क्या है। यहाँ दिया हुआ है यहाँ पे अनुपात, ठीक है, और हमको दिया है यहाँ पे एलसीएम। तो यहाँ पर समझिए एलसीएम बराबर होता है वो एचसीएफ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम को निकालना है। एलसीएम बराबर होता है अनुपात में जो संख्या दी हो, ठीक है, अनुपात में यहाँ पर जो संख्या दी हो 3:4, ठीक है। अगर उसमें गुणा कर देंगे आप एचसीएफ से, ठीक है, एचसीएफ 4 है तो एचसीएफ से अगर गुणा कर दीजिए पूरे संख्या में, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 16, 16 3 48, 48 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई? आपको यहाँ पर जो तरीका समझ में आया हो उससे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा है तो हमको कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हमको भी स्पष्ट हो कि आपको ये सब जो बता रहे हैं यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए। तो चलिए हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये प्रश्न यूपी कांस्टेबल 2021 में पूछा गया, ठीक है। तो इस प्रश्न को देखिए यहाँ पर और हल करिए, ठीक। तो इसमें एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। ये संख्याएं जो है भिन्न में दी हुई है, फ्रैक्शन में दिया गया है, ठीक है। जब कभी यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर दिया हो और उसको यहाँ पे एलसीएम पूछे या फिर एचसीएफ पूछे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समझिए आसान है बिल्कुल ही। एचसीएफ जब पूछता है तो ऊपर वाले संख्या को एचसीएफ को निकाल लेते हैं, नीचे वाले संख्या का एलसीएम, ठीक। अगर यहाँ पर एलसीएम पूछता तो ऊपर वाले संख्या को क्या कर देना है, जो पूछेगा ऊपर वाले संख्या को वही निकाल देना है, ठीक है। जो नीचे बच रहा है हर में उसको उल्टा निकाल देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एचसीएफ पूछ रहा है तो 2 8 और यहाँ पर 10 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आएगा 2, ठीक है। एचसीएफ कितना आएगा 2। जब ऊपर एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ निकाल दिए, अब नीचे क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 27, एलसीएम निकाल लीजिए, इसका 27 आएगा, ठीक है। तो 2/27 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन जो है समझ में आया हो तो हम आपको अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये प्रश्न यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए और यहाँ पर आंसर दीजिए। यहाँ पर दिया है 3 घंटियां 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल में बजती हैं यदि वे 9 AM मतलब सुबह, ठीक है, 9 AM पर एक साथ बजी हैं, ठीक है। तो अगली बार एक साथ कब बजेंगी। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए और आसान भी है। तो यहाँ पर समझिए, जैसे जितने का अंतराल दिया होता है उसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 12 और 15 उसके बाद 18, ठीक है। इन तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा एलसीएम। देखिए जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 2 3 त्रिक का 9, ठीक है। 3 त्रिक का 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 15 होता है, ठीक है। 3 गुणे 5, ठीक है, 3 5 15, 3 है लेकिन 5 नहीं है तो 5 से गुणा कर देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए ये 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 होता है, 2 की कमी है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10, 10 तिये 30, 30 तिये 90, 90 दूनी 180। इस तीनों का एलसीएम कितना होगा 180, ठीक है। ये जब सेकंड में है तो 180 सेकंड ये भी होगा, ये 180 सेकंड है, ठीक है। यानी 180 सेकंड के बाद अगली बार फिर से बजेंगे यहाँ पर। अब इन 180 सेकंड को यहाँ पर देखिए मिनट में बदलेंगे, ठीक है। मिनट में इसलिए बदलेंगे क्योंकि यहाँ पर करेक्ट 9 AM पर एक साथ बजी हैं, तो कितने मिनट के बाद यहाँ पर अगली बार बजेंगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको जब मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से भाग करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 6 त्रिक 18, यानी 3 मिनट। 3 मिनट के बाद जो है ये तीनों घंटियां अगली बार फिर से एक साथ बज जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब 9 में, ठीक है, 3 ऐड करेंगे, ठीक है, 9 बजकर 3 मिनट यहाँ पर
अगली बार फिर से एक साथ बजेंगी। तो किस ऑप्शन में है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, 9:03 पर यहाँ पर फिर से एक बार एक साथ फिर से घंटियां बज जाएंगी। ठीक है, अगर आपको ये प्रश्न जो है समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम और देते हैं, आप लोग उसको देखिए और उसको हल करिए। ये प्रश्न यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यहाँ पर 122 और यहाँ पर 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। ठीक है, यहाँ पर अगर समझिए, मान लीजिए यहाँ पर देखिए जो शेष बच रहा है, ठीक है, अगर उस शेष को यहाँ पर अगर घटा देंगे उस संख्या में, इसका मतलब यहाँ पर वो संख्या जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जब देखिए 122 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 120। ठीक, अब देखिए 243 में से घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा? 240। ठीक है, जब हम शेष फल को यहाँ पे पहले ही घटा दिए तो समझिए, अगर अब यहाँ पर उस संख्या से अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं? तो ये पूर्णतः तभी विभाजित होगी जब इसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये किस संख्या से यहाँ पर दोनों पूर्णतः विभाजित होगी? ये पूर्णतः विभाजित होने के लिए इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ कैसे निकलता है यहाँ पर समझिए, एचसीएफ इन दोनों का अंतर क्या है? अंतर देखिए 120 और 120। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है? 120। अगर ये 120 जो है दोनों को काट दे रहा है तो समझिए एचसीएफ यही है। ठीक है, काट भी दे रहा है क्योंकि देखिए 120 दूनी 240, 120 कम 120। ठीक है, तो इसका एचसीएफ जो है 120 हो जाएगा। तो अगर 120 से हम, ठीक है, 120 से अगर यहाँ पे इसको और इस संख्या को भाग देंगे तो शेष फल इतना 2 और 3 आएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आएगा नहीं? तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगर आपको ये सवाल पसंद आई हो, ठीक है, या फिर आपको समझ में आई हो, तो हम अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लेकर आते हैं और उसको सॉल्व करिए। ये प्रश्न यूपीएसआई 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, यहाँ पर समझिए, दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एलसीएम क्या होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझेंगे कि ये सहभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर समझिए सहभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या, ये सहभाज्य संख्या क्या होती है? ये सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 2 और 3। ठीक है, ये दोनों आपस में यहाँ पे सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या कैसे हैं? इसका यहाँ पर परिभाषा ये होता है कि दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन ना हो। ठीक है, दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन ना हो और यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ 1 आए। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है और यहाँ पर इसका एचसीएफ 1 आ भी रहा है। ठीक है, तो ये संख्याएं जो है आपस में क्या होंगी? सहभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए ये 2 संख्याएं हैं, ठीक है, इनका गुणनफल करिए। अगर जब गुणा करेंगे तो 6 आएगा। गुणा करने पर कितना आ रहा है? यहाँ पर 6 आ रहा है। ठीक है, अगर इन्हीं दोनों संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है, जब इन्हीं दोनों संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना होगा, ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? इसका एलसीएम आएगा 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर गुणनफल जो है और एलसीएम जो है समान आ रहा है। समझे नहीं? एक क्वेश्चन और समझते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 5 दिया है और 7 दिया है। ठीक है, ये दोनों संख्याएं आपस में सहभाज्य संख्या है। जब ये सहभाज्य है तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं होगा और इसका एचसीएफ कितना आता होगा? 1 आता होगा। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया है, जब गुणा करेंगे यहाँ पर 5 7 35, ये गुणनफल है। ठीक है, गुणनफल कितना आ रहा है यहाँ पे? 35। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना होगा? एलसीएम जब निकालेंगे तो 35 आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो अगर सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, उनका जो गुणनफल होता है वही क्या होता है? एलसीएम भी होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है 117 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रश्न अगर आपको समझ में आया तो हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। ये प्रश्न यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग देखिए और हल करिए। यहाँ पर दिया है 2 के पावर में 3 गुणे 2 के पावर 3 के पावर में 2 गुणे 5। ठीक है, और ये संख्या जो है इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, जब कभी आपको यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाए, ठीक है, और संख्या जो है यहाँ पे पावर में दिया हो, ठीक है, ये पावर वाले सवालों को यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जब कभी भी यहाँ पे पावर वाले सवाल आपको दिए हो, ठीक है, उनमें से आपको पहले देखना है यहाँ पे कि कॉमन कुछ है कि नहीं, कुछ कॉमन है कि नहीं।
यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। जो जो संख्या कॉमन होती है उसमें से हमको एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम जब निकालते हैं तो क्या यहाँ पर क्या देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, जब एलसीएम निकालते हैं तो हम बड़ी पावर को लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों में बड़ी पावर कौन सी है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर में 3, और ये 3 भी यहाँ पर समान है, ठीक है। तो समान वाले संख्याओं में हमको पावर बड़ी वाली लेना है, तो यहाँ पर 3 की पावर में 3 ले लेना है। अब यहाँ पर एलसीएम में जितनी संख्याएं बचती हैं, ठीक है, जितनी संख्या अगर बचती हैं उन सभी को यहाँ पे लिख देंगे गुणा में, ठीक है। 5 बच रहा है और यहाँ पर 7 बच रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल करके आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है वही यहाँ पर भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यही संख्या देकर आपसे एचसीएफ पूछता तो क्या होगा डी, ठीक है। यहाँ पर समझिए, अगर ये दोनों संख्या दिया हो, अगर आपको यहाँ पे एचसीएफ पूछे, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कैसे निकालेंगे कॉमन फैक्टर। जहाँ पर जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो उसके लिए यहाँ पर देखिए छोटी पावर को लेंगे, जो संख्या मैच हो रही है, ठीक है, जो संख्या यहाँ पर मैच हो रही है उसको क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर, जैसे ये 2 मैच हो रहा है, ठीक है, तो इसमें छोटी पावर किसकी है, 2 की पावर 2 की, 2 की पावर 2 लिख लेंगे। 3 में सबसे छोटी पावर क्या है, 3 की पावर में 2, ठीक है, तो 3 की पावर में 2। इसमें जो संख्याएं बचती है उसको नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 2 दूनी 4 गुणे 3 त्रिक का 9, 9 चौक 36, तो इसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है समझ में आया हो तो हम अगला क्वेश्चन आपको लेकर आते हैं। यहाँ पे ये प्रश्न एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।